Hello friends, myself Mani Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about class 8 science chapter 1st crop production and management part 1st manure and fertilizers. इस वीडियो के अंदर हम लोग कक्षा 8 की जो विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर है उसका एक टॉपिक है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बारे में बात करेंगे. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called manure and fertilizers. ऐसे पदार्थ जो मृदा के अंदर पोषक तत्वों के रूप में पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए ऐड किए जाते हैं उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं, मतलब खाद कहते हैं. खाद और उर्वरक, मैन्योर को हिंदी में कहते हैं खाद, फर्टिलाइजर्स को कहते हैं उर्वरक. सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. सोइल जो होती है वो प्लांट को खनिज तत्व उपलब्ध कराती है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं. फार्टन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसान जो है वो एक फसल के बाद उसी खेत के अंदर दूसरी फसल बोते हैं. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो. उस खेत को कभी भी बिना जोते हुए नहीं छोड़ा जाता है. एक फसल के बाद दूसरी फसल रेगुलर उत्पादित की जाती है. कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. जब लगातार खेत के अंदर फसल उत्पादन किया जाता है तो उसकी वजह से उस मृदा के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रेप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. इसके लिए फार्मर्स जो होते हैं वो उसके अंदर खाद डालते हैं जिससे कि उस खेत की जो मृदा है वो पोषक तत्वों से वापस परिपूर्ण हो जाए, उसमें पोषक तत्व बढ़ जाएं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं, खाद देना कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. अगर मैन्योरिंग जो है वो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट तरीके से की जाती है तो प्लांट जो है वो कमजोर रह जाते हैं. मैन्योर इज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. खाद जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको कि प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उसके डीकम्पोजिशन से प्राप्त किया जाता है. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस. किसान जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है जिसको हम लोग गोबर कहते हैं उसको खुले स्थानों में गड्ढों के अंदर डाल देते हैं एंड अलो इट टू डिकम्पोज, और उसको डीकम्पोजिशन के लिए छोड़ देते हैं, मतलब सड़ने के लिए छोड़ देते हैं. द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उस गोबर का जो डीकम्पोजिशन होता है या काउडंग का जो डीकम्पोजिशन होता है वो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है. द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. तो जो डीकम्पोज्ड पदार्थ होता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में काम आता है. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. जबकि उर्वरक जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर पोषक तत्व ही होता है. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं फर्टिलाइजर्स के: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, very important word, nitrogen, phosphorus and potassium. The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल है वो फार्मर्स करते हैं और जिसकी वजह से उनको अच्छा फसल उत्पादन होता है, खास तौर से गेहूँ, चावल और मक्का में. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. लेकिन फर्टिलाइजर्स का जब एक्सेसिव यूज होता है, मात्रा से अधिक इस्तेमाल किया जाता है, तो सॉइल जो होती है वो कम उर्वरक हो जाती है. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. और उर्वरक की वजह से जल प्रदूषण की समस्या भी होती है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स. तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर खेत को बिना जोता हुआ छोड़ देना चाहिए दो फसलों के बीच में. मतलब एक फसल ली, उसके बाद खेत को बिना जोता हुआ छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी फसल लेते हैं.
द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। खाद का जो इस्तेमाल है वो मृदा की संरचना के साथ साथ उसकी जल उत्प्लावन क्षमता भी बढ़ाता है, मतलब जल को अवशोषित करने की क्षमता भी बढ़ाती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और इसकी वजह से मृदा में पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा जो मेथड है जिसके द्वारा हम लोग मृदा के अंदर पोषक तत्व बढ़ा सकते हैं वो है क्रॉप रोटेशन, मतलब फसलों का रोटेशन से उत्पादन होना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। इस मेथड के अंदर अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेट तरीके से बोया जाता है, जैसे एक बार गेहूं बो दिया तो दूसरी बार मक्का, तीसरी बार फिर सरसों, इस तरीके से। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन। शुरुआत में किसान जो है उत्तर भारत में लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन, पशुओं के चारे के रूप में जो फसल काम आती है उसको उगाते हैं, एंड विट इन द नेक्स्ट सीजन, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में गेहूं। दिस हेल्प इन द रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और इस प्रोसेस की वजह से मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स जो होते हैं उनको ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अदर साइड, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेसिड्यूज। जबकि खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त की जाती है, जिसमें कैटल डंक मतलब पशुओं के गोबर और प्लांट के जो रेसिड्यूज होते हैं, वेस्ट होता है, उसका डीकम्पोजिशन होता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। उर्वरकों को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जबकि खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि खाद जो है वो मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा होता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन खाद के अंदर पोषक तत्व कम होते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद के क्या क्या फ़ायदे हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मृदा की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इसके इस्तेमाल से मृदा जो है वो पोरस हो जाती है, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये मृदा के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये मृदा के संगठन को इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, और मैन्योर क्यों बेटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।